साहब, आपके पैसे। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं। आपने समझ क्या रखा है मुझे कि आप पैसों से किसी भी इंसान को खरीद लेंगे? मैं पैसों से बिकने वाली नहीं हूं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये अमीर लोगों को ऐसा क्यों लगता है। तुम्हें होश भी है? जो गुस्ताखी तूने की है इसकी सजा क्या हो सकती है? जो मैंने गुस्ताखी की है आपको उसकी सजा तो पता है, लेकिन अक्सर जो लोग गलती करते हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए सच में, उनको तो कभी मिलती नहीं। और मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी सजा तो कोई बात भी नहीं करता कि उनको मिलनी चाहिए भी या नहीं। वो तो आराम से बच के निकल जाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं खुशी खुशी, और फंसते हैं हम जैसे लोग, गरीब, जिनका कोई ऐसे स्टैंड लेने वाला नहीं होता, जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता। क्या बकवास कर रही जा रही है तू? भांग चढ़ा कर आई है क्या? सुबह सुबह मुझे लगता नहीं है कि तू सही सलामत आई है। कौन सा नशा किया तूने? बता मुझे। मैंने सच का नशा किया साहब, मैं सच बोल रही हूँ ना। आपको हजम नहीं हो रहा होगा। आप जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुन भी सकते हैं तो सुनिए। आपके छोटे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या? समीर ने? हाँ समीर ने ऐसा किया? हाँ, आप तो मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं तो एक गरीब हूँ, और गरीब की बात पर कौन भरोसा करता है? बात पे भरोसा करते हैं अमीर लोगों की, उनका पैसा बोलता है ना साहब। इसीलिए मैं आपकी जॉब ही छोड़ रही हूँ। आप रखिए अपने पैसे। आपका भाई इतना नीच और घटिया होगा, अगर मुझे पहले पता होता तो ये जॉब मैं कब की छोड़ चुकी होती, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, आपके पैसे नहीं। और आपका भाई तो इतना नीच है, जब जबरदस्ती से कुछ नहीं कर पाया तो पैसों से खरीदने की कोशिश की उसने मुझसे। पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने ये जॉब आपकी वजह से ली थी, मैं आपको अच्छा इंसान समझती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आप दोनों भाई एक जैसे हो। इसलिए कुछ और हो इससे पहले मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूं, समझे आप? रुको। मुझे पता है तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है, और तुम ये सब पैसे रखो। और रही बात मेरे छोटे भाई की, आ जाने दो उसको तो मैं ऐसी खबर लूंगा ना कि ना तो कभी तुमने सोचा होगा ना ही उसने। आज आ लेने दो छोटे साहब को। आज तो मैं अपने दिल की बात कह कर ही हटूंगी। ये तूने मुझे देख के सीटी बजाई? नहीं नहीं साहब, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं क्यों सीटी मारूंगी? मैंने साफ साफ सुना। वो किसी और ने मारी होगी। मैं तो ड्यूटी पर हूँ। चलो ठीक है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? नहीं साहब, पागल तो आपने बना रखा है। ये क्या कर रही हो? अपने प्यार का इजहार। अब आप जैसे इतने नौजवान लड़की को देखकर मैं सीटी नहीं मारूंगी तो किसे मारूंगी? किसी बुड्ढे को देखकर मारूंगी क्या? यार तुम्हारे पास दिमाग है? मैं तुम्हारा साहब हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ? तुमने ऐसा सोच भी कैसे दिया? सोचने में कौन सा टाइम और पैसे लगते हैं साहब, उसके लिए तो सिर्फ दिल लगता है, और वो मैंने आपके साथ पहले ही लगा लिया है। अब आप भी मेरे साथ दिल लगा लीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? साहब, ये बातें दिमाग की नहीं दिल की हैं, आप समझिए ना। देखिए, आपको देखकर ना मेरे हाथ कैसे कांपने लग जाते हैं। कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा वो मुझे? यार थोड़ा तो ध्यान रखो मेरा। तुम्हारा? अरे साहब, आपका तो ध्यान रख रही हो, आप मेरा ध्यान रखिए, मैं आपका ध्यान रखूंगी। इससे अच्छा ऑफर आपको और कहाँ मिलेगा? देखिए, लोगों की छोड़िए, मेरी बात सुनो, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं दूर हो मुझसे। साहब। यार तुम पागल हो क्या? क्या ऊपर ऊपर आ रहे हो? देखिए, आपसे दूर रहना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, जब से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, तब से मेरा दिल बहुत धड़कता है आपको देखकर। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अपने दिल की बात कह दूं,
पर हिम्मत ही नहीं हो पाई। यार अगर किसी ने देख लिया, ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने भांग भांग पी ली है क्या? आपका नशा हो गया साहब। आप बस एक बार मुझे अपना कर देखिए, मैं आपकी सारी तकलीफें दूर करता हूँ। यार क्या करूं मैं इसका? लगता है शर्मा गए। कोई बात नहीं, इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगी। क्या यार, आज बड़ा बेकार से दिन है, बोर हो रही हूँ, कुछ करने को है ही नहीं। क्या किया जाए प्रिया? हाँ, ऐसा करती हूँ, साहब से ना एडवांस मांग लेती हूँ। सलाम साहब। सलाम। हाँ, अच्छा मौका है, इसी बहाने ना ये लोग काबू में भी रहेंगे। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो। वो एक्चुअली मुझे थोड़े ना पैसे एडवांस चाहिए थे। पैसे एडवांस चाहिए थे? क्यों, क्या हुआ? वो पता क्या है, घर में ना इस बार काफ़ी सारे खर्चे हो गए, थोड़े पैसे घर भिजवा दिए क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। तो और दूसरा ये कि मुझे ना घर का किराया देना है, तो पैसे ही ख़त्म हो गए। देखो लक्ष्मी, अभी 4 ही तो दिन हुए हैं, तुम अपनी सैलरी लेकर गई हो, और फिर कैसे चलेगा काम? नहीं साहब, मैं आपको पता है कभी पैसे मांगती नहीं हूँ, लेकिन इस बार ना थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया दवाइयों पर, और पैसे घर पे भिजवा दिए क्योंकि वहाँ पर गांव में शादी थी, तो इस वजह से ना पैसों की ज़रूरत पड़ गई जल्दी। आप मुझे दे दीजिए, मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। देखो लक्ष्मी, आजकल तुम्हारे खर्च दिन पर दिन कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसे कंट्रोल करो। हाँ साहब, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, आप प्लीज़ इस बार के लिए दे दीजिए। वैसे काफ़ी दिन हो गए, मेरे को छोटे साहब नहीं दिख रहे, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ, उसके कॉलेज का एक ट्रिप था, वहीं पे गया हुआ है, आने वाला होगा, आ जाएगा। सो बात हुई थी मेरी। साहब आपको नहीं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, आपने नहीं शादी करी कभी? मतलब साहब, मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप देखिए, छोटे साहब तो कॉलेज चले जाते हैं, आप काम में लगे रहते हैं, तो अगर मेम साहब होती तो कितना अच्छा लगता ना। छोड़ो तुम इन सब बातों को, ये बताओ तुम्हें पैसे कितने एडवांस चाहिए? अब साहब 7-8 हज़ार रुपये दे दीजिए। 7-8 हज़ार? देख लो, अगर और चाहिए तो एक बार ही मांग लो, बार बार ऐसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब 10,000 दे दीजिए साहब। पक्का 10,000 ना? हाँ हाँ साहब, साहब आप बहुत अच्छे हैं। वैसे ऐसे लोग ना बड़े कम मिलते हैं जो सच में किसी और की तकलीफ को समझें। बस बस, अब मस्का मत लगा, तू हमारी पुरानी एम्प्लॉय है तो ठीक है, और हाँ, ड्यूटी अच्छे से किया कर। हाँ साहब, ड्यूटी पे तो मैं अच्छे से आती हूँ, टाइम पे आती हूँ, टाइम पे जाती अरे यार, ट्रिप तो अच्छा निकल गया। हूँ। अरे साहब आ गए आप? मैं तो आ गया, तुम छत पे क्या कर रही हो? मैं आपका इंतजार। यार उस दिन भी तुम बकवास कर रही थी, मेरी बात सुनो, उस दिन मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, ऐसे अच्छा नहीं होता। मैं भाई से भी बात करने वाला था, बट ट्रिप पे जाना पड़ गया। अच्छा, ट्रिप पे चले गए, वो भी मेरे बिना? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? यार मेरी बात सुनो, ये क्या बकवास करती हो? कुछ तो ख्याल रखो ना तुम्हारा और मेरा, हमारा दोनों का क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, प्यार में ना सब चीजें जायज होती हैं। अरे यार छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया खाम खाम मुझे बोलना पड़ेगा। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी बहुत इज्जत है यहाँ पे मोहल्ले में। तो मेरी इज्जत आप बढ़ा दो ना, मैं तो कह रही हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने साथ जोड़ ये लीजिए। क्या प्यार 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 रखा है यार, तुमने मजाक समझ रखा है? तुम एक तो तुम शादीशुदा हो, ऊपर तुम्हारी और मेरी अब तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरी बात सुनो, अगर ये मजाक कर रही हो ना तो इसे अभी छोड़ दो, मुझे ऐसे गंदे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है, मैंने बड़े साहब से झूठ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ,
ताकि मुझे ये जॉब मिल यार जाए। मैं आपके साथ इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ना, सिंपल बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। और मुझे क्या है, तुम शादीशुदा हो चाहे ना हो, पर मेरी बात सुन, हम तुम्हारी इधर कोई दाल नहीं गलेगी, ठीक है? दाल? आप अच्छा छोड़िए, मुझे बताइए ना आपका ट्रिप कैसा रहा? किसी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे या फिर अकेले दोस्तों के साथ? पहले तो ना ये हाथ लगाना छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों इरिटेट कर रहे हो यार मुझे? मुझे आपको छेड़ने में ना बहुत मजा आता है, क्योंकि जितना प्यार मैं आपको करती हूँ ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं कर पाएगी। मेरी बात सुनो, मेरा एम कुछ बड़ा है और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तुम अच्छा? थोड़ा दूर होके बात करो। ओके, जनाब आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। तो ठीक है जनाब, अगर आप ये क्या जनाब जनाब, कैसी बकवास बातें कर रही हो? तुम नीचे जाओ यार, छत पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर किसी ने देख लिया खाम खा बोलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि देख ले, सबको पता चले कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यू नो ना जानू, मैं ना जब से तुम्हें देखा तुम्हारे लिए पागल हो रखी हूँ। अरे यार क्या, मेरी बात सुनो, मैं कब से प्यार से बोल रहा हूँ तुम्हें। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तुमने, अच्छा, तुम क्या कर लोगे? तुम निकलो यार यहाँ से, निकलो। मैं तो कहीं नहीं निकलूंगी, लेकिन अगर मैंने अभी यहाँ पर खड़े खड़े शोर मचा दिया ना, तो तुम जरूर यहाँ से निकलोगे। मुझे ना भैया से बात करनी होगी, तुम्हें ना नौकरी से फायर करवाता हूँ। फायर तो तुम बाद में करवाओगे मेरी जाने वाली, पहले तो मैं यहाँ पर सबको शोर मचवा के तुम्हें जेल में करवाऊंगी कि हाय राम, ये आदमी मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। यार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब, तुम यार निकलो। निकलो कहीं नहीं। अगर तुम मुझे प्यार से नहीं मिले ना, तो जबरदस्ती तो मुझे लेना आता है कि कैसे हासिल करना है किसी को। यार क्यों मजाक कर रही हो? अगर ये भद्दा मजाक कर रही हो ना, अभी बंद कर दो। अभी पानी सिर के ऊपर जा रहा है। तुम ये यार, मजाक नहीं है, ये मेरा प्यार है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, चाहे प्यार से चाहे गुस्से से। अब तुम देख लो कि तुम्हें जेल जाना है या मेरी बाहों में आना है, वरना वरना तुम जेल में जाओगे तो कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा ना। फिर मैं तुम्हें वहां पर जेल में रोटियां देने आऊंगी। हाँ। यार ये क्या बकवास कर रही हो यार? तुम निकल जाओ यहाँ से, निकलो काम से। मैं निकल जाऊंगी, ठीक है? अब देखना तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम मेरे साथ? इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से मैं हूँ नहीं बेटा। तुम मेरी बात सुनो, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? इम्तिहान तो तुम मेरा ले रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे ठुकरा इसका रहे हो। मतलब ना तुम, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। तुम निकलो जहाँ से यार। पता नहीं कैसी बकवास बातें कर रही है ये। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करूंगी और उसमें कामयाब हो भी पाऊंगी या नहीं? उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।